तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 4.5 के एक एक क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन करने वाले हैं। यहाँ पर बोल रहा दोस्तों कि अवयव का सखंड यानी एडजॉइंट ज्ञात करें। इसका दोस्तों मैं लॉन्ग मेथड और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जो कि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। इससे पहले अगर आप प्रश्नावली 4.4 बनाए होंगे तो यह भी आपके लिए बहुत आसान है दोस्तों, उसी के जैसा सेम बनेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ज्यादातर उसका ही उपयोग होने वाला है पीछे वाला का। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो दो कॉलम का है, तो यह बहुत ही आसान होता है। 3 रो 3 कॉलम में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन यह भी बहुत आसान होगा, मैं बताऊंगा तब। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन में सबसे पहले आपको मान लेना है, इस तरह में कुछ ना दिया हुआ रहे दोस्तों तो आपको मान लेना, माना कि ई बराबर 1/1 2 3 4। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है शाखंड यानी एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए। तो इसके पहले भी मैंने दोस्तों इसका उपसारणिक एवं शाखंड निकालने के लिए बताया था, इसमें सिर्फ हमें शाखंड बोल रहा है। तो यहाँ पर हम हल में दोस्तों लिखेंगे सह खंड बराबर, तो उपसारणिक में हम प्लस माइनस का भी ध्यान रखते थे, इसमें भी दोस्तों हम डायरेक्ट यहाँ पर ले लेंगे प्लस माइनस। मैंने बताया था कि अगर सम रहे, जैसे यहाँ पर 1 1 हो रहा, एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर जोड़ने पर अगर सम आ जाए दोस्तों तो यहाँ पर आपको प्लस देना, और अगर विषम आ जाए तो आपको माइनस देना। ये मैं पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको ध्यान देना, ये 1 1 के सामने क्या आ रहा है, देखिए इसको झाँकिए और इसके सामने वाला को झाँकिए, तो यहाँ पर 4 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 1 जोड़ेंगे 1 के साथ तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब -1 का होल स्क्वायर +1 होता है, क्योंकि गुना में जब 2 बार हम गुना करते हैं तो वो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पर a11 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, +1 गुने 4 बराबर 4 आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों हम a12 निकाल लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 1 3 हो रहा, यानी ये दोस्तों माइनस में आ जाएगा। a12 की जगह पर क्या आ रहा, 3 आ रहा, ये हमारा 3 हो जाएगा। देखिए एक चीज़ आपको इसमें और ध्यान देना दोस्तों, बहुत सारे बच्चे को ये भी नहीं पता होगा कि a11 कौन है। तो ये हमारा a11 होता है, फिर इसके बाद a12 होता है, और a12 के बाद ये हमारा a21 होता है, ये हमारा a22 होता है। तो ये आपको नहीं लिखना है, इसको मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। आपको दोस्तों इसका सहखंड लिखना है सिर्फ। अभी हो गया 2 1, तो अब यहाँ पर हाँ 1 2 1 मतलब ई वाला निकालेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है -1, फिर इसके बाद दोस्तों 2 + 1 कर देंगे और गुणे, इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो ये 2 बच रहा है। यहाँ पर देखिए 3 मतलब ये दोस्तों 2, तो 3 हो रहा है, यानी विषम संख्या तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसका माइनस रह जाएगा, और यहाँ पर भी विषम संख्या हो रहा है 2 1 3, तो ये भी दोस्तों माइनस में आ जाएगा। अब एक और हम निकाल लेते हैं 2 2 का, तो ये आ रहा प्लस 2 2 4 सम संख्या हो रहा, और इसके सामने क्या है 1 है, तो 1 + 1, यहाँ पर दोस्तों 2 + 2 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 4 सम संख्या इसलिए प्लस में ही रहेगा, तो +1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जो जो मान आया इसमें रख दीजिए। ऐसे तो आप चाहें तो डायरेक्ट इस दिशा में लिख दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा, लेकिन एक बार मैं रख कर बता देता हूँ। a11 के जगह पर क्या आया, हमारा 4 आया। उसके बाद दोस्तों हमारा a12 के जगह पर यहाँ पर -3 आया, फिर -2 आया और 1 आया। तो ये दोस्तों हमारा आंसर नहीं हुआ। अभी एडजॉइंट निकालने के लिए इसका हमें परिवर्त निकालना पड़ेगा, इसको उलट देंगे तब हमारा एडजॉइंट आएगा। ए बराबर दोस्तों देखिए इसको उलट दीजिए, 4 -3 -2 1। तो आप इतना न लिखकर दोस्तों डायरेक्ट इस दिशा में लिख दीजिएगा तो भी सही आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा लॉन्ग मेथड। अब इसका दोस्तों मैं शॉर्ट मतलब तरीका बता देता हूँ, जो कि आप बहुत बार ऑब्जेक्टिव में बना सकते हैं इस मेथड पे दोस्तों बहुत जल्दी। तो देखिए सबसे पहले तो इस तरह का दिया हुआ रहेगा आपको, और बोलेगा डायरेक्ट कि ये जॉइंट निकाले, तो आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है। इसका दोस्तों शॉर्ट ट्रिक भी होता है 3 4। तो इसमें करना क्या है आपको, ये जो विकर्ण में आपको दिख रहा है दोस्तों, इसका आपको अंक बदलना, अंक बदले, और ये जो विकर्ण में आपको दिख रहा है इसका आप चिन्ह बदलेंगे। ये दोस्तों आप साइड में लिख लीजिएगा ताकि आप बाद में देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोनों मेथड लिखिएगा क्योंकि दोनों बहुत ही उपयोगी है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने लिखा दोस्तों अंक बदलिए, यानी 1 के जगह पर 4 कर दीजिए, 4 के जगह पर 1 कर दीजिए। तो मैं ऊपर 4 लिख देता हूँ और यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। फिर इसके बाद इसमें लिखा हूँ दोस्तों चिन्ह बदले, यहाँ पर दोनों क्या है प्लस में है, ये भी प्लस में है, वो भी प्लस में है। तो यहाँ पर चिन्ह बदलना दोस्तों, अंक नहीं बदलना, अंक जैसे वैसे ही रहेगा लेकिन प्लस से माइनस में हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा आंसर आया यहाँ पर मिलाइए, ये ज्वाइंट और ए बराबर जो आया था दोस्तों, ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है। तो ऐसा आपको सब्जेक्टिव में बनाना और ऑब्जेक्टिव में आया था दोस्तों आपको शॉर्ट ट्रिक अपना लेना है।
तो ये ट्रिक दोस्तों 2 रो 2 कॉलम वाला में ही काम करता है। इसके बाद 3 रो 3 कॉलम का भी आता है दूसरा काम है। तो इसको हम इसी मेथड से हल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसका हम सखंड निकालेंगे। हल में सखंड बराबर, तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना a11 की जगह पर 1, तो इसको झाके और इसको झाके। देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट करूँगा दोस्तों, आपको सम और विषम देख लेना है। 1 1 2 हो रहा है तो ये प्लस आ रहा है। अब इसके सामने झाकिए ई वाला और एगो ई वाला झाकिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए 3 5 0 1, इसको हल कीजिए। अब तो यहाँ पर दोस्तों 3 एकम 3 माइनस 0 यानी 0 ही आ जाएगा। अब इसका हम आगे हल करेंगे दोस्तों a12, तो यहाँ पर 3 आ रहा है यानी माइनस हो जाएगा। a12 के जगह पर दोस्तों ई है, तो इसको झाकिए तो क्या बच रहा है 2 5 माइनस 2 1, यहाँ पर 2 एकम 2 और ये माइनस है तो माइनस पहले से भी होता है, 2 को माइनस मिलकर 10 हो जाएगा, यानी 10 और 2 12 आ जाएगा। अब देखिए इसका माइनस दोस्तों आपको यहाँ पर दे देना है, तो इस माइनस में आ जाएगा। हाँ, इसके आगे माइनस लगा हुआ, ये प्लस में था तो प्लस में आएगा, वैसे तो ये 0 ही हो गया। उसके बाद a13, तो यहाँ पर 3 और 1 4 प्लस में हो रहा है। लास्ट वाला झाकिए तो यहाँ पर क्या बचा 2 3 माइनस 2 0, तो ये दोस्तों 0 तो 0 और ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 भी माइनस में, तो यहाँ पर दोस्तों -6 ही आ जाएगा। 0 -6 नहीं, ये प्लस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर 2 होता है, वो पहले से वो है तो 2 मिलकर प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम हाँ 2 1 हो जाएगा, तो 2 1 3 यानी माइनस हो रहा है। अब उसको मैं लिख लेता हूँ अलग से ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए यहाँ पर 2 1 के जगह पर क्या है 2 है, इसके सामने जाके इसके सामने जाके तो बचा क्या है यहाँ पर दोस्तों बच जाएगा 1 2 और -2 और यहाँ पर 1, इसको गुना कीजिए तो 1 एकम 1 और ये 2 दूनी 4 वो भी प्लस में, तो यहाँ पर दोस्तों 5 आ जाएगा और इसका माइनस जो है वो लग जाएगा। हाँ, यहाँ पर आपको माइनस भी ध्यान देना दोस्तों, तो ये -5 आएगा। अब a22 निकालते हैं, तो a22 की जगह पर 3 है तो इसके सामने वाला को झाकिए, यहाँ पर क्या बचेगा 1 2 -2 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये भी माइनस माइनस मिलके दोस्तों प्लस हो जाएगा। यहाँ पर a21 निकाले थे तो यहाँ पर ये झाके थे ये झाके थे, तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा उल्टा हो गया, a22 ही निकल गया था, हमें 2 झाकना था, तो यहाँ पर देखिए -1 और 2 आ रहा, ये दोस्तों -1 और 2 ये 0 है, तो ये हो जाएगा -1 और ये 0, तो ये पहले से भी वो माइनस है दोस्तों, तो माइनस माइनस मिल के यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। और ये हमारा 1 एकम हाँ ये वाला देखिए लिख दिया था, तो यहाँ पर प्लस यानी 6 आ जाएगा, नहीं यहाँ पर तो 2 2 4 5 हो जाएगा। अब हम 823 निकालते हैं, तो 3 2 5 ये माइनस हो रहा है, 823 की जगह पर 5 है, यहाँ पर दोस्तों इसको झाकिए इसको झाकिए, तो क्या बचा 1 -1 और यहाँ पर -2 और 0, तो ये हो जाएगा 0 और ये माइनस माइनस मिल के प्लस, लेकिन पहले से भी माइनस यानी 3 को माइनस हो रहा है तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2 को माइनस मिल के फिर से लास्ट में प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो 2 को मिल के प्लस हो गया। अब यहाँ पर 3 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम इसका निकाल लेते हैं, 3 1 4 प्लस में हो जाएगा। अब इसको लास्ट वाला के झाकिए, हाँ तो यहाँ पर क्या बच रहा -1 2 3 और 5, यहाँ पर दोस्तों 5 -5 आ जाएगा और ये भी दोस्तों -3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 एकम 5 -6 -11 आ जाएगा। उसके बाद इधर थोड़ा जगह कम गया तो मैं इधर ही निकाल लेता हूँ। अब इसके नीचे ही आप लिखिएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, a23 के जगह पर दोस्तों देखिए यहाँ 0, तो 0 को झाकेंगे तो यहाँ पर क्या बच रहा है माइनस में आ जाएगा 1 2 2 5, ये दोस्तों हो जाएगा 5 एकम 5 -4 और इसका माइनस भी पहले से, तो ये दोस्तों -1 आ जाएगा। हाँ a33, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसको झाकिए 1 -1 2 3, तो ये प्लस में ही है दोस्तों, यहाँ पर 3 एकम 3 और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस यानी 5 आ जाएगा। अब देखिए हमारा सभी कंप्लीट हो चुका है, तो आपको देखिए लिखना तो a बराबर, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आंसर लिख दे तो आपको इस दिशा में लिखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडजॉइंट a बराबर, एडजॉइंट a बराबर क्या हो जाएगा देखिए इस दिशा में आपको लिखना 0, यहाँ पर -12 और इस 6 इतना हो गया, फिर आपको इसी दिशा में चलना है, लेकिन ये ऊपर हो जाएगा, इसमें 3 गो हो गया। अब यहाँ से दोस्तों आपको ऊपर कर देना है 1 5 और यहाँ पर दोस्तों क्या आया था +2,
अब यहाँ पर आया था -11, फिर इधर ये -1 और ये दोस्तों -5 नहीं +5 है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 3 और 4 में कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि a इंटू एजवांट ए बराबर एजवांट डॉट ए डॉट ए बराबर मोड ए आई है। मतलब इतना को हल करके दोस्तों हमें इतना लाना है, मतलब सभी का आंसर जब सेम आ जाएगा तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि इसमें हमें ज़रूरत क्या क्या चीज़ की है। जैसे एजवांट ए की ज़रूरत है तो इसका हम एजवांट निकालेंगे पहले। देखिए मोड ए भी है, यानी इसका मापांक भी हमें निकालना पड़ेगा कैसे गुना करके। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ना दिया हुआ तो हम इसको लिख लेते हैं, माना कि ए बराबर, यहाँ पर दोस्तों ए बराबर दिया हुआ 2, 3, -4 और 6। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए एजवांट भी निकालेंगे और मोड भी निकालेंगे। तो पहले मोड ही निकाल लेते हैं क्योंकि आसान होता है। तो ये हो जाएगा -12 और ये माइनस माइनस मिल के +12 हो जाएगा। 6 दूनी 12 और ये 4 तिया 12, तो दोस्तों 0 आ रहा है, तो उसके जगह पर हम 0 रखेंगे। अब सहखंड यानी एजवांट निकाल लेते हैं। सहखंड एजवांट A11 बराबर, तो A11 देखिए 11 सम संख्या वाला तो ये प्लस हो जाएगा दोस्तों, और इसके सामने -6 है तो ये -6 आ जाएगा। अब A12 करेंगे तो 3 के सामने देखिए 2, 1, 3 यानी विषम संख्या और इसके साथ भी माइनस है तो ये +4 हो जाएगा। अब यहाँ पर A21 करेंगे तो A21 के सामने क्या है, यहाँ पर दोस्तों 2, 1, 3 माइनस हो रहा है, A2 है तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। A21 के जगह पर दोस्तों सॉरी 3 है, यहाँ पर -3 आ जाएगा। अब हम A22 निकाल लेते हैं तो A22 के सामने यहाँ पर 2 है, हाँ तो ये 2, 2, 4 प्लस में हो रहा है, ये 2 हो जाएगा, तो ये हमारा हुआ सहखंड। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों 3 भाग है तो अब हम LHS को ले लेते हैं। शुरू वाला हमारा हो जाएगा और बीच वाला MHS मान लेंगे और लास्ट वाला तो RHS होता ही है। तीनों को हल करेंगे दोस्तों, अगर तीनों का बराबर आ गया तो ये सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर देखिए A इंटू है तो A का मान वही रखना जो आप क्वेश्चन में लिखे थे। तो क्वेश्चन में था 2, 3, -4 और 6। फिर उसके बाद इधर एजवांट ए, तो यहाँ पर दोस्तों एजवांट ए मैंने लिखना भूल गया। ये जैसे हमारा जो निकला एजवांट ए, एजवांट ए बराबर क्या है आपको इस दिशा में लिखना, -6, 4, -3 और 2। तो यही दोस्तों मैं एजवांट ए की जगह पर रख देता हूँ, 4 और 2। इसको अब गुना करना, इसका एक तीर इसका एक तीर। तो यहाँ पर जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 माइनस में आ जाएगा और ये 4 तिया 12 प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस में, और ये दोनों प्लस में तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये दोनों प्लस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, 6 × 24, 6 × 24 सही माइनस में 24 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ एक ही है। अभी माइनस ही माइनस तो माइनस माइनस मिलकर +12 और ये 6 दूनी 12, तो सभी दोस्तों लगभग कट ही रहे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, 0, 0, 0। ये हमारा आया अभी LHS। अब हम देखो RHS को हल करेंगे RHS से। तो RHS में हमारा क्या था, पहले एजवांट ये था बाद में ए था, तो पहले दोस्तों इसको लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए। यही सेम चीज़ इसमें भी करना, -6, 4, -2 इंटू में ए का मान 2, 3, -4, -6। इसको भी सेम हम उसी तरह गुना करेंगे, इसका एक तीर और इसका एक तीर। ये क्या हो जाएगा -12, अरे दोस्तों माइनस माइनस मिलकर +12 हो जाएगा, दोनों में माइनस है। फिर यहाँ पर इसके साथ करेंगे हम तो -6 तिया 18, आई 2 को माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 18, 4 दूनी 8, फिर -4 दूनी 8, फिर यहाँ पर 4 तिया 12 -4 तिया 12, 6 दूनी 12, हाँ 6 दूनी 12 सॉरी दोस्तों। तो ये दोनों भी देखिए सभी लगभग कट ही गए, यानी यहाँ भी हमारा 0, 0 आ चुका है, यानी 2 को सेम आ गया दोस्तों, दूसरा का भी आ गया। अब एक और बच गया हमारा RHS। तो RHS में क्या था मोड, हाँ ए इंटू आई। तो मोड ए का मान देखिए मैंने शुरू में निकाला था दोस्तों 0, और यहाँ पर आई का मान आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता होगा रो और कॉलम के अनुसार, तो इसमें सभी 2 रो और 2 रो कॉलम चल रहे हैं, तो 0 नहीं पहले 1, 0, 0, 1 हो जाएगा। अब देखिए 0 को हम सभी में जब गुना कर देंगे दोस्तों तो 0 ही हो जाएगा, किसी भी संख्या में जब हम 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा RHS, MHS और LHS तीनों सेम आया, तो इससे यह साबित होता है दोस्तों कि यह तीनों बराबर है। तो आपको लास्ट में लिख देना है कि यहाँ A इंटू एजवांट ए बराबर है, एजवांट ए इंटू ए बराबर है मोड ए इंटू आई। ये दोस्तों हो गया हमारा प्रूफ, तीनों मैंने दिखा दिया, नहीं तो इससे समीकरण
आप 3 मान लीजिए, इसे समीकरण आप 2 मान लीजिए और इसे समीकरण 1 मान लीजिए और लास्ट में लिख दीजिए कि तीनों समीकरण बराबर है, इसलिए यह सिद्ध होता है। तो ये था 2 रो 2 कॉलम वाला। अब इसके बाद है इसमें ही दोस्तों 3 रो 3 कॉलम वाला। ये थोड़ा लॉन्ग जा सकता है। चौथा दोस्तों पहले इसको हम ए मान लेंगे, 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और 3। तो पहले इसमें भी हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका मोड यानी मापांक निकाल लेते हैं, क्योंकि लास्ट में उपयोगी है, लेकिन निकाल लेते हैं यहीं पे ताकि समय बच जाए। फिर इसका एडजॉइंट भी हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए 1 के अनुदिश करते हैं, इसको झाँकिए और इसको झाँकिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए दोनों में शायद 0 ही आ रहा है। 0 गुने 3 करेंगे 0 -0, फिर यहाँ पर माइनस है, फिर -1 होगा इंटू, यहाँ झाँकिए इसको, 3 तिया 9 और ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा 2 एकम 2। अभी 2 है प्लस दोस्तों, फिर इसके बीच में झाँकेंगे हम इधर लास्ट वाला होल, तो ये दोनों में 0 तो 0 हो जाएगा, यानी ये भी हमारा 0 ही आ रहा है। 1 गुने 0 माइनस माइनस मिलकर प्लस 1 और ये दोस्तों क्या हो जाएगा 9 2 11, फिर प्लस 2 गुने 0। तो देखिए यहाँ पर मोड ए का मान क्या है, ये तो 0 ही हो गया, 0 प्लस 11 प्लस 0 बराबर 11। मोड ए का मान कितना है, 11 है। अब इसके बाद हम इसका सहखंड निकालेंगे। तो नीचे मैं लिखता हूँ सहखंड यानी एजवांट A11 बराबर। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं झाँक लेता हूँ, डायरेक्ट निकालता हूँ, क्योंकि वैसे में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर जब आप करेंगे दोस्तों तो गड़बड़ नहीं होगा, बस आपको प्लस माइनस ध्यान देना है। सम संख्या तो प्लस हो गया, घेर दीजिए, 0 गिने 3 करेंगे 0 और यहाँ पर भी 0, तो ये दोस्तों 0 ही आ जाएगा। A12 बराबर, देखिए A12 की जगह पर क्या -1 है, तो उसको आपको छोड़ देना है। यहाँ पर सिर्फ आपको सम और विषम लिख देना है। 3 हो रहा तो माइनस हो जाएगा और इसको झाँकिए, तो 3 तिया 9 और यहाँ पर दोस्तों 2 एकम 2, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी -11 आ जाएगा। तो इस तरह हम जल्दी निकाल लेंगे। देखिए A13 बराबर, लास्ट वाला झाँकिए, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए दोनों के साथ 0 तो ये 0 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, प्लस 0 -0 यानी ये 0 ही हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा पहला। अब दूसरा काम करते हैं, A21 बराबर, तो 2 1 3 हो रहा माइनस में दोस्तों, तो देखिए इसको लिखना पड़ेगा थोड़ा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर A21 यानी 3 है दोस्तों, A21 के जगह पर अब इसको झाँकेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बचेगा देखिए -3 और फिर ये 0 गुना 2 करेंगे तो 0। तो यहाँ पर 2 को माइनस हो रहा है दोस्तों, तो माइनस माइनस मिलकर ये +3 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं A22, तो 2 2 4 यानी प्लस हो जाएगा, 0 के सामने वाला को झाँके, A22 की जगह पर क्या 0। तो देखिए 3 एकम 3 और -2 एकम 2, तो यहाँ पर दोस्तों +1 आ जाएगा। A23 निकालते हैं, तो 2 3 5 हो रहा, लास्ट वाला झाँके -2, तो यहाँ पर देखिए एगो 0 तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस है, पहले से भी माइनस होता है, तो 2 को मिलकर प्लस हो जाएगा और इसका माइनस जब हम बाहर निकालेंगे दोस्तों तो ये -1 हो जाएगा। हाँ A23 अब A31 आ जाएगा, तो 3 1 4 प्लस हो रहा है, यानी 31 के जगह पर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो ये झाँकेंगे और ये झाँकेंगे, तो यहाँ पर 2 को माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया और ये फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो 2 आ गया। A3 2, हाँ अभी 3 2 5, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और इसके जगह पर 0 है, तो ये झाँकिए ये झाँकिए, तो यहाँ पर माइनस और गुने 1 तो -2 हो जाएगा और माइनस फिर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 6 व 2 8 हो रहा, वो भी माइनस में, माइनस 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 ही होता है, अंक जुड़ जाता है, तो -8 और ये माइनस, तो 2 व माइनस मिलके +8 हो जाएगा। A33, तो यहाँ पर 3 3 छोड़ रहा है इसलिए प्लस हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 3 की जगह पर 3 है, इसको झाँकिए, तो ये 0 है और यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस 2 को हो रहा है, एगो पहले से होता है 3 हो जाएगा प्लस में, तो ये दोस्तों प्लस 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 ही रह जाएगा। तो ये हमारा एजवांट आ गया, इसको हम एक बार नीचे लिख देते हैं, एजवांट A बराबर, आपको दोस्तों लिखना है तीर के दिशा में यानी नीचे की दिशा में, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देखकर, 0 -1 और ये 0, फिर 3 1 -1 2 8 3, ये दोस्तों हमारा था एजवाइंट ए। और इतना करने के बाद हम इसका प्रश्न से चलेंगे। तो प्रश्न में एलएचएस में क्या दिया हुआ था, एलएचएस में दोस्तों ए इंटू एजवाइंट ए था। तो ए का मान यहाँ पर रख दीजिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था दोस्तों, ए का मान 1 3 1 और फिर -1 0 0, ए का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है -2 3 और ये एजवाइंट का मान जो अभी हम निकालें 0, यहाँ पर दोस्तों -11 0 3 1 -1 2 8 3।
अब देखिए यहाँ पर गुना करना है दोस्तों, 3 रो 3 कॉलम है, तो अच्छे से आपको गुना करना, पहला को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ, जब इसके साथ हो जाए तो फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो यहाँ पर हम गुना करेंगे दोस्तों, 3 मतलब 1 और गुने 0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, 2 को माइनस मिलकर प्लस, फिर यहाँ पर 0 तो 0 हो जाएगा। अगला इसमें हम करेंगे 3 एकम 3 और फिर -1 हो जाएगा दोस्तों, इसमें साथ माइनस तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, ये -8 एकम 8 हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों प्लस में तो 6 हो जाएगा। हाँ, अब मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब इसका करेंगे तीनों के साथ, तो यहाँ पर भी दोस्तों 0 है, बीच में 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, और लास्ट में 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 प्लस 0 और प्लस 2, यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 ये में है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों माइनस लग जाएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है, 3 दूनी 6। अब ये हो जाएगा लास्ट वाला तीनों के साथ, तो 0 प्लस यहाँ पर देखिए 0 है तो हाँ ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी दोस्तों 0 है तो ये भी 0 ही हो जाएगा। अब उसके साथ करेंगे तो 3 एकम 3, और यहाँ पर 0 है तो 0, और ये माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर -3 हो जाएगा। अब लास्ट रह गया दोस्तों 2 एकम 2 प्लस 0 हो जाएगा, इसमें 0 और ये 3 3 9 हो जाएगा। हाँ, इसमें कुछ काटेंगे तो वो हम काट देंगे, मैं इधर लिख देता हूँ 11। देखिए तीनों 0 तो 0, ये भी तीनों 0 है तो 0, 2 1 3, 3 माइनस में और 1 प्लस में, तो कट के दोस्तों ये 0 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ऐसे देखने में सही नहीं लगेगा, काट देंगे तो इसे काट दीजिए आप। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ई प्लस में तो 6 2 8, और ई माइनस में तो गया, ई भी गया और ई बच रहा है। हाँ, ई दोस्तों कट गया, ई भी कट गया और ई भी कट गया, यहाँ पर 11, यानी विकर्ण में 11 आ रहा है। तीनों में दोस्तों ऐसा ही आना चाहिए। तो यह हमारा LHS है। इसके बाद आप नीचे लिखिएगा दोस्तों, मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। यहाँ पर अब हमारा LHS MHS से चलते हैं। MHS में बस इसका अपोजिट था दोस्तों, एडजॉइंट A इंटू डॉट A था, यानी इसी को उलट कर गुना करना। तो मैं पहले रख देता हूँ एडजॉइंट A का मान, जो कि इधर ही निकाला था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 -11 और 0, फिर इधर 3 1 और यहाँ पर -1, 2 8 3 और A का मान जो क्वेश्चन में दिया हुआ ई बना 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और 3। फिर से दोस्तों हमें इसको भी उसी तरह गुना करना है। हाँ, तो आप ध्यान देंगे गुना पर, ताकि एक भी गलती ना हो। थोड़ा सा मिस्टेक दोस्तों पूरा गलती कर सकता है। 0 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दोनों 3 9 हो जाएगा, फिर प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा। अब हम दूसरा का तीर में करते हैं तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, लेकिन 0 है तो 0 ही हो जाएगा, फिर इसमें भी 0 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 है तो ये भी दोस्तों 0 हो जाएगा। शुरू में 0 है तो सभी का 0 होगा, ये -3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये दोनों प्लस में तो प्लस हो जाएगा। थोड़ा जगह कम पड़ सकता है लेकिन मैं एडजस्ट कर लूँगा। यहाँ पर देखिए माइनस है तो -11 हो जाएगा दोस्तों, और 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये दोस्तों 8 एकम 8 हो जाएगा। और यहाँ पर एक रह गया, हाँ माइनस है दोस्तों, दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस मिल के +11 हो जाएगा। ये दोनों में 0 है तो 0 जहाँ दिखे गुना करने के बाद 0 ही होगा। अब इसमें देखिए दोनों दोस्तों सभी अंक ही है, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, वो भी माइनस में क्योंकि माइनस लगा हुआ, और ये दोस्तों 8 या 24 हो जाएगा। 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये दोस्तों हमारा 3 एकम 3 हो जाएगा, वो भी माइनस में, और ये प्लस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 0 तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा माइनस में, और ये दोस्तों यहाँ पर भी 0 तो माने तीनों 0 हो जाएगा, माइनस लिखे या प्लस 0 में कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस मिल के प्लस, और यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा। हाँ, अब इसको जोड़ दीजिए तो 9 2 11, ये तो 0, और ये देखिए गया छो गया, 8 3 11 प्लस में, और ये माइनस में तो ये भी गया 11। यहाँ पर देखिए थोड़ा हाँ आ ही रहा दोस्तों, 22 और 2 24 माइनस में, और ये प्लस में तो ये भी गया लड्डू लावे, ये भी गया दोस्तों लड्डू लावे, और ये भी 0, और ये भी 9 2 11 मतलब बच रहा है। इसका भी विकर्ण में दोस्तों 11 11 है, यानी हमारा 2 भाग सेम आ चुका है। अब एक लास्ट रह गया हमारा RHS से। RHS में क्या था, मोड A इंटू I, इसमें 3 रो 3 कॉलम है, तो उस अनुसार ही हम इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो A का मान मैंने निकाला था दोस्तों, क्या आया था
11 आया था। मोड ए का मान मैं शुरू में ही निकाल लिया था। देखिए मोड ए का मान 11, तो ये रख दिया हूँ मैं। अब आई का मान एडिटिव मैट्रिक्स रो और कॉलम के अनुसार, तो इसमें 3 रो 3 कॉलम है, तो उसी अनुसार यहाँ पर भी हो जाएगा। अब जब हम इसमें 11 गुना कर देंगे दोस्तों, तो जहाँ 0 वहाँ तो 0 रहेगा ही, यहाँ पर 1 है तो 11 गुना 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा। यानी हमारा तीनों भाग दोस्तों सेम आ चुका है। तो आपको फिर से आपको यहाँ पर लिख देना है दोस्तों कि यहाँ ए डॉट ए ज्वाइंट ए बराबर है, ए ज्वाइंट ए डॉट ए बराबर है मोड ए डॉट आई के, इसलिए यह प्रूव्ड होता है। नहीं तो समीकरण मान के भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद इधर के क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए बोल रहा है दोस्तों जिसका अस्तित्व हो तो ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हम इसका अस्तित्व चेक करेंगे कि है कि नहीं। तो जब यहाँ पर दोस्तों अस्तित्व चेक करने के लिए मैं बता देता हूँ, ए मोड निकालेंगे। ए मोड का मान अगर 0 आ गया तो अस्तित्व नहीं है, और अगर 0 नहीं आया, डज नॉट इक्वल 0 आया, तब अस्तित्व है और इसका दोस्तों व्युत्क्रम निकल पाएगा। तो देखिए मैं क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कुछ ना दिया हुआ रहे तो ये मान लेना, और ये मानने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम अस्तित्व ही चेक करेंगे। तो अस्तित्व के लिए यहाँ पर लिख देना दोस्तों, चेक करने के लिए कर रहा है तो अस्तित्व के लिए, तो अस्तित्व के लिए हम क्या करेंगे, ए मोड निकालेंगे, यानी इसको कैसे गुना कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस मिलके प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, तो ये 8 6 14, यानी ए मोड का मान डज नॉट इक्वल 0 आया, 0 के बराबर नहीं आया, तब इसका दोस्तों आगे हल हो पाएगा। तो अब इसका हम सहखंड यानी ए ज्वाइंट निकालते हैं, क्योंकि हमें व्युत्क्रम कह रहा निकालने के लिए दोस्तों इसका फार्मूला आपको नहीं पता, तो इधर मैं लिखवा देता हूँ। ए इनवर्स बराबर दोस्तों व्युत्क्रम 1 बाई मोड ए, ए ज्वाइंट ए होता है। तो यहाँ पर देखिए जिस जिस चीज़ का हमें उपयोग है, जैसे मोड ए का उपयोग है, तो यहाँ पर मैंने निकलवा लिया, पहले ही निकाल लिया दोस्तों। उसके बाद इसमें हमें ए ज्वाइंट का ए का भी ज़रूरत है, तो यहाँ पर पहले हम निकाल लेते हैं ए ज्वाइंट भी, फिर उसके बाद इस फार्मूला में दोनों का मान रख देंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है दोस्तों, अवयव का व्युत्क्रम निकालने के लिए अस्तित्व चेक करके। तो सहखंड में आपको क्या करना, उसी तरह जिस तरह हम पीछे निकालते हैं a11 बराबर, तो ये दोस्तों प्लस है, इसके सामने क्या है 3 है, फिर a12 यानी 2 1 3 माइनस हो रहा है विषम संख्या, इसके सामने दोस्तों 4 है, a121 2 1 3, यहाँ पर भी दोस्तों क्या है 4 के सामने देखिए -2 है, तो ये +2 हो जाएगा। a22, तो a22 के सामने क्या है, यहाँ पर 2 है तो +2 हो जाएगा। अब ये दोस्तों हमारा आया ए ज्वाइंट ए, यहाँ पर आप लिखिएगा दोस्तों ए ज्वाइंट ए बराबर इस दिशा में 3 4 माइनस में है दोस्तों 2 और ये 2, तो ये ए ज्वाइंट हुआ, लेकिन हमें व्युत्क्रम निकालना है तो उसका हम फार्मूला लगाएंगे। ए इनवर्स बराबर 1 बाई मोड ए, ए ज्वाइंट ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटे मोड ए का मान 14 आया था, और ये दोस्तों 3 माइनस 4, यहाँ पर -4 है कि +4 है दोस्तों वो आपको देख लेना है। तो यहाँ पर क्या है -4 ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2, और यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद भी दोस्तों आपको इसी तरह छठा में बनाना। छठा में क्या दिया हुआ, एक बार मैं उतार लेता हूँ, -1 और 5 -3 और 2। अब यहाँ पर भी दोस्तों सबसे पहले हम इसका मोड यानी अस्तित्व चेक करेंगे। तो अस्तित्व के लिए ए मोड बराबर -2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मिल के दोस्तों प्लस हो जाएगा, 5 या 15, तो ए मोड बराबर क्या आया हमारा, देखिए घट जाएगा तो ये 13 आ जाएगा, यानी 0 के बराबर नहीं आएगा, डज नॉट इक्वल 0 है, तो इसका व्युत्क्रम निकलेगा। तो व्युत्क्रम निकालने के लिए यहाँ पर हमें ए ज्वाइंट ए की जरूरत है, तो हम यहाँ पर ए ज्वाइंट निकालते हैं, सहखंड ए ज्वाइंट a11 बराबर, तो क्या है यहाँ पर देखिए प्लस है, इसके सामने दोस्तों क्या है 2 है, a12 के सामने क्या है दोस्तों -3, तो यहाँ पर भी माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस, तो ये +3 आ जाएगा। अब a21 के जगह पर -3 और इसके सामने दोस्तों 5 है, तो यहाँ पर विषम संख्या हो रहा है तो -5 आ जाएगा। a22 +2, ये प्लस हो रहा है लेकिन वहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ए ज्वाइंट ए का मान आया, क्या आया 2 3 -5 और -1। अब इनवर्स निकालेंगे दोस्तों इसका, ए इनवर्स बराबर मोड ए, ए ज्वाइंट ए,
ए इनवर्स बराबर मोड का मान कितना आया था 13 आया था, तो यहाँ पर रख देंगे हम 13 और इंटू में 2 माइनस 5 3 माइनस 1, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन में दोस्तों 3 रो 3 कॉलम है, तो आपको घबराना नहीं है, इसी तरह बनेगा। सबसे पहले इसका भी हम अस्तित्व चेक करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू इसको जाके देखिए यहाँ इसमें 2 जीरो है, तो अगर हम सिर्फ इसी का कर दे दोस्तों तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। जीरो का करेंगे तो जीरो ही होगा, अब पहले भी ये कर चुके हैं, तो ये 5 दूनी 10 माइनस जीरो, यानी इसका दोस्तों 10 ही आ रहा, डज नॉट इक्वल जीरो, यानी अस्तित्व है। अब इसका हम सहखंड निकालते हैं, ए 1 बराबर, तो देखिए यहाँ पर भी दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान कर झाँक कर माइंड में ही कर लेना ताकि आपका समय बच जाए। प्लस हो जाएगा और इसको जाके 5 दूनी 10, 10 और माइनस जीरो, 4 एकम जीरो, तो ये दोस्तों 10 ही आ जाएगा। A12 माइनस में आ जाएगा, विषम संख्या हो रहा है, इसको जाके तो यहाँ पर देखिए जीरो और ये भी जीरो, यानी जीरो माइनस जीरो बराबर जीरो। A13 बराबर यहाँ पर 3 1 4 हो रहा है प्लस में, यहाँ इसको जाके तो ये भी दोनों देखिए जीरो ही हो जाएगा, जीरो गुने जीरो बराबर जीरो हो जाएगा। अब ये 3 तक हो गया, अब A21 करते हैं, A21 बराबर 2 1 3 माइनस में आ जाएगा, 21 के जगह पर दोस्तों ये जीरो है, इसको जाके तो 5 दूनी 10 हो रहा, माइनस 3 हो रहा, नहीं जीरो है तो जीरो हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस 10 हो जाएगा। और उसके बाद मैं इधर लिख लेता हूँ A22 का, तो A22 की जगह पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसको जाके और उसके बीच वाला को जाके 2 2 4 प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 आइए को माइनस, ये दोस्तों 3 जीरो जीरो, यानी प्लस 5 आ जाएगा। A23 3 2 5 यानी माइनस में आ जाएगा, तो A23 की जगह पर क्या है दोस्तों 4 है, 4 के सामने वाला को जाके तो ये भी जीरो हो रहा, ये भी जीरो हो रहा, यानी जीरो माइनस जीरो करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। उसके बाद इधर A2 यहाँ पर 3 1 हो जाएगा, 3 1, इसके जगह पर भी दोस्तों जीरो है, 3 1 4 प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 3 1 के जगह पर दोस्तों क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब एक इसमें आ रहा है A32, तो 3 2 5 हो रहा, वो भी माइनस में, यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ रहा, तो ये भी दोस्तों जीरो ही है, इसको जाके और इसको जाके बीच के 3 2, हाँ तो 4 एकम 4 और ये माइनस जीरो, यानी यहाँ पर दोस्तों इसका माइनस 4 आएगा। और एक लास्ट रह गया, तो इधर ही कर लेते हैं थोड़ा, A33 यहाँ पर दोस्तों A33 में क्या हो जाएगा 3 दिन 6 प्लस में आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 जी 1 2 कम 2 आई जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों प्लस 2 आएगा, तो ये हमारा होगा एडजॉइंट ए का मान। मैं इधर लिख लेता हूँ, आप नीचे ही लिखिएगा दोस्तों, एडजॉइंट ए बराबर क्या आया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 0 0, फिर उसके बाद माइनस 10 5 और ये दोस्तों जीरो, और इधर आया था हमारा 2 माइनस 4 और ये दोस्तों प्लस 2, तो ये हमारा एडजॉइंट ये हुआ। अब हम इनवर्स निकालेंगे, तो 1 बाई मोड मैं डायरेक्ट रख देता हूँ दोस्तों, आप फार्मूला लिखिएगा या ना लिखिएगा, अगर आपको माइंड में याद है तो काम चल जाएगा। यहाँ पर कितना आया था 10 आया था, मोड ए का मान 10 आया था, 10 माइनस 10 2, और ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 0 0 5 0 माइनस 4 और 2, तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो 10 अंदर गुना कीजिएगा तभी आगे थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन आंसर में इतना ही दे रहा है। उसके बाद 8वां भी काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसमें भी 2 गो जीरो है, तो आप इसके अनुदिश आप खुद से बना के देखिएगा दोस्तों, आपसे बनता है कि नहीं। अगर इतना क्वेश्चन आप खुद से देखें तो बना भी सकते हैं, और जब क्वेश्चन खुद से बन जाएगा तो आपको एक अलग फीलिंग आएगा कि हाँ हम खुद से बनाए हैं और अच्छे श्रेणी में आ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपसे यह क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं अगला नेक्स्ट बता देता हूँ 9वां नंबर, जो थोड़ा हार्ड दिख रहा है। तो इसमें भी दोस्तों सबसे पहले हम इसका अस्तित्व निकालेंगे, यानी ए मोड निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू, देखिए इसको जाके तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1 और ये माइनस 0 हो जाएगा। अब उसके बाद हम इधर कर लेते हैं, तो प्लस नहीं माइनस ही होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, इसको जाके तो 4 एकम 4 ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 ये 0 और ये तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 ये माइनस माइनस प्लस एगो पहले से माइनस, यानी 3 गो हो रहा है, तो ये दोस्तों माइनस ही रहेगा, 3 गो में माइनस और 2 गो में प्लस। ए मोड का मान 2 गुने -1 -1 गुने 4 प्लस 3 गुने 1, ए मोड का मान -2 -4 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 2 6 प्लस 3, तो यहाँ पर दोस्तों -3 आ जाएगा। ए मोड का मान क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं, तो इसका अस्तित्व है, तो सहखंड भी निकल जाएगा, सहखंड A11 बराबर। तो यहाँ पर दोस्तों A11 की जगह पर क्या दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है, तो इसको जहाँ किया और इसको जहाँ किया
तो 1 एकम 1 प्लस -1 0। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे, और मैं इधर उतार लूँ। अब हम A12 निकालते हैं, तो इसके जगह पर दोस्तों 1 है, ई झाके यहाँ पर क्या आ रहा, माइनस आई 4 एकम 4, और ये दोस्तों 0 में चला जाएगा 7, तो ये 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। फिर A13 निकालते हैं, A13 की जगह पर क्या 3 है, तो इसको झाँकिए और 3 वाला के सामने को झाँकिए, तो 3 एक 4 प्लस में हो जाएगा, 4 दूनी 8 और माइनस दोस्तों 3 गो हो रहा है, देखिए दुगो तो इसमें एगो पहले से, यानी 3 गो हो रहा है, तो -7 हो जाएगा, और ये दोस्तों +1 आ जाएगा। 821 2 एक 3 माइनस में हो रहा है, 821 के जगह पर 4 है, तो इसको जाके 1 एकम 1 माइनस 3 दूनी 6, तो यहाँ पर दोस्तों -5 आ जाएगा, और पहले से भी माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर +5 हो जाएगा। अब हम 822 निकालते हैं, तो 2 2 4 प्लस हो जाएगा। 822 के जगह पर दोस्तों -1 है, तो इसके सामने वाला को झाड़िए, तो 2 एकम 2, और ये देखिए माइनस है, अब एगो पहले से माइनस, यानी 2 को माइनस, तो 7 या 21, तो ये दोस्तों 2 यहाँ 23 हो जाएगा। 823 2 3 5, तो माइनस हो जाएगा, लास्ट वाला को झाँकेंगे, 3 की जगह पर लास्ट वाला, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है -7 ही दोस्तों, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी 7 4 11, वो भी माइनस में। 8231, हाँ अब हो जाएगा ये -7 वाला घाट, तो इसको झाँकेंगे तो यहाँ पर 0 है दोस्तों, तो ये प्लस हो जाएगा 0, और ये माइनस माइनस मिलकर +3, तो यहाँ पर दोस्तों 3 आ जाएगा, वो भी प्लस में। 832 बराबर माइनस 3 2 5 हो रहा है माइनस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 को झाँकेंगे, तो यहाँ पर 0, और यहाँ पर -4 3 12 हो रहा है, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये प्लस में आ जाएगा। उसके बाद 833 निकालेंगे, 3 3 6 प्लस में, 1 को झाँकिए, -2 और -4, तो -6 हो गया, प्लस में है तो ये -6 ही हो जाएगा। तो यह हमारा आया दोस्तों ए ज्वाइंट ए, ए ज्वाइंट ए। एक बार मैं लिख देता हूँ इसको अच्छे से। यहाँ पर क्या आया था, -1 -4 और फिर 1 5 23 11 3 12 और 6, इतना है दोस्तों। अब इसमें हम इन्वर्स निकाल देंगे, यहाँ तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट रख देता हूँ मोड ए का मान, जो कि -3 आया था। अब इसका माइनस आप अंदर भी गुना कर सकते हैं, तो एक बार आंसर देखना पड़ेगा कि क्या दे रहा है, नहीं तो इतना भी आप छोड़ सकते हैं। 3 12 6, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। और अगला 10वां नंबर में भी दोस्तों सबसे पहले हम इसका अस्तित्व निकालेंगे, ये मोड निकालेंगे, यानी 1 इंटू 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 3 गो माइनस हो रहा है, देखिए 2 गो तो यहाँ एगो पहले से, यानी 3 गो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर -1 यहाँ निकालिए इसका, तो झाँक देंगे तो 0, तो 0, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस 3 3 9 हो जाएगा, फिर +2, इसको जाके इसको जाके, तो -0 0 है तो 0 ही हो जाएगा दोस्तों, -6 हो जाएगा। ये मोड बराबर 1 गुने 2, माइनस माइनस मिलकर प्लस, और ये गुने 9, फिर +2 गुने -6, ये मोड का मान ये हो जाएगा दोस्तों 2 + 9 -6। अब यहाँ पर इसको हम हल कर देंगे दोस्तों, तो ये 9 2 11 हो जाएगा, और 11 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा तो मिस्टेक हो रहा है, मैं फिर से देख लेता हूँ। 0 3 दूनी 6 ठीक तो है, हाँ ये देखिए 6 दूनी 12 होगा, तो ये मोड का मान 9 दूनी 11 -12, तो यहाँ पर दोस्तों -1 आ जाएगा, डज नॉट इक्वल 0 के बराबर नहीं। अब इसका हम सहखंड निकालेंगे, A11 बराबर, तो देखिए क्वेश्चन उतार लिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर A11 के जगह पर 1 है दोस्तों, तो प्लस इसको जाके इसको जाके, तो 4 दूनी 8, और 3 गो माइनस हो रहा है 6, मतलब ऊपर वाला ही है, तो +2, A12 बराबर 3 हो रहा है, इसको झाँकिए 0 माइनस माइनस +9, तो ये दोस्तों -9 आ जाएगा। A13 3 1 4 प्लस हो रहा है, इसको झाँकिए तो ये हो रहा है -0 है तो 0 ही होगा, -6, तो ये -6 ही आ जाएगा। उसके बाद हम 821 में चलाते हैं, यानी 0, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस, और इसको झाँक रहे हैं तो -4, हाँ -4, और ये माइनस माइनस मिलकर +2, तो यहाँ पर दोस्तों घट जाएगा, तो ये बड़ा है तो -2 आ जाएगा। अब -2 आ जाएगा दोस्तों, तो ये भी माइनस है तो माइनस माइनस मिल के ही प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 एकम 4 2 दूनी 4, यहाँ पर भी दोस्तों सॉरी 4 हो रहा है, देखिए माइनस माइनस मिल के 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक कट जाएगा, यानी घट के 0 आ जाएगा। हाँ तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है जल्दी जल्दी में मुझसे भी, तो हड़बड़ाना नहीं है, अस्थिर से बनाना है। 2 2 4,
बीच वाला को झाँकिए तो 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, 4 माइनस 2 तो -2 आ रहा है आई प्लस है तो -2 ही रह जाएगा। उसके बाद हम करते हैं 8 2 3 का, तो 3 2 5 माइनस में आ जाएगा 8 2 3 यानी लास्ट वाला। तो यहाँ पर झाँकेंगे तो ये दोनों माइनस में, तो ये -2 आई माइनस माइनस मिल के +3 हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 3 2 5 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों घटेगा पहले तो प्लस -1 आएगा। हाँ 8 3 1 बराबर 3 4 प्लस हो जाएगा। अब नीचे वाला को झाँकिए, यहाँ पर दोनों माइनस में ही है दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर दोस्तों -1 आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा है। ये 3 2 तो यहाँ पर 3 2 5 ही माइनस में हो रहा है, 3 2 दोस्तों तो हो जाएगा 2, तो 3 माइनस में हो जाएगा और ये 0, तो ये दोस्तों 2 को माइनस मिल के +3 हो जाएगा। ये 3 3 तो प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6 झाँकिए तो 2 एकम 2 -0, यहाँ पर दोस्तों 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आया ए ज्वाइंट ए बराबर। एक बार इसको लिख देना है सही से, क्या आया है इधर देख लेता हूँ मैं, 2 -9 और -6 फिर 0 -2 -1 फिर से दोस्तों -1 3 और 2 इतना आया। अब इसका हम इन्वर्स निकाल लेंगे, तो इन्वर्स में क्या था -1 था, तो 1/, -1 हो जाएगा। 2 0 -1 -9 -2 3 0 -1 और 2। देखिए माइनस बाहर है दोस्तों तो ठीक नहीं लग रहा है, 1 ऐसे अगर हम हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका माइनस हमें अंदर गुना पड़ना पड़ेगा। तो जिसमें माइनस है तो वो तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, लेकिन जिसमें नहीं है उसमें लग जाएगा। 9 2 -3 0 +1 और ये माइनस हो जाएगा, जिसमें नहीं है उसमें लग जाएगा और ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों, लेकिन बनेगा इसी तरह। देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले हम इसका मोड निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 0 है तो 0 का करेंगे तो 0 होगा, इसमें सिर्फ हम 1 का ही कर लेते हैं। 1 के सामने वाला को झाँकिए तो कोस कोस माइनस कोस स्क्वायर x हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम जात के साइन साइन मिलकर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, मतलब अल्फा है। अब देखिए इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यानी कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब आपको पता होगा कि इतना का मान 1 होता है, पहले से दोस्तों आप पढ़े होंगे कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा क्योंकि इसके आगे माइनस है। अब इसका हम सखंड निकालेंगे दोस्तों, a11 बराबर, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी दोस्तों आपको ध्यान देना प्लस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 112 और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है माइनस कोस स्क्वायर अल्फा और ये भी दोस्तों माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी सेम यही चीज़ है दोस्तों। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -1 ही आ जाएगा। a12 बराबर, यहाँ पर इसको झाँकेंगे इसको झाँकेंगे तो ये 0 और ये भी 0, यानी दोनों 0 हो रहा है, तो 0 0 माइनस प्लस 0 ही रहेगा। अब a13 करते हैं, तो 3 1 4 प्लस में हो रहा है, इसको झाँकिए ऊपर वाला को झाँकिए और नीचे वाला को झाँकिए, तो इसमें भी दोनों 0 ही है, तो 2 0 हो जाएगा। ये और हो गया 2 1, यानी 0 के सामने वाला। अब मैं नीचे कर लेता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है 821 के जगह पर 0 है, तो इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो इसमें भी दोस्तों 0 हो रहा है, यानी दोनों 0 हो रहा है, तो ये 0 - 0 बराबर 0 हो जाएगा। 822 तो 2 2 4 प्लस हो जाएगा। अब 22 की जगह पर ये बीच वाला है, तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना 1 गुना इतना करेंगे तो ये कोस अल्फा होगा, और ये देखिए 0 से कर देंगे 0, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस कोस अल्फा रह जाएगा। अब 823 का करते हैं, यानी लास्ट वाला का, तो यहाँ पर भी देखिए हाँ साइन बच रहा है, यानी 2 1 3 माइनस में आ जाएगा साइन एक्स और ये दोस्तों 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस साइन अल्फा आ जाएगा। अब 823 1 हो जाएगा, तो इसमें क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा 0 - 0 बराबर 0 हो जाएगा। ये 32 तो 3 2 5 माइनस में बीच वाला को झाँकिए, तो यहाँ पर ये 0 हो रहा है, लेकिन ये दोस्तों 1 के साथ गुना होगा तो साइन अल्फा -0 हो जाएगा, यानी माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। 833 तो 3 3 6 हो रहा है, तो ये प्लस में हो जाएगा, इसको झाँके इसको झाँके, तो यहाँ पर भी दोस्तों ये कोस गुना 1 बच रहा है, -0 हो जाएगा, तो ये कोस अल्फा ही आएगा। अब इसका हमें ये ज्वाइंट ए लिख लेता हूँ, 1 0 0 शुरू में क्या आया था 1 0 0, हाँ फिर से 0 है दोस्तों 0 0 साइन अल्फा, क्या है साइन अल्फा है पहले, और इधर आया था 0 साइन अल्फा, और इसमें दोस्तों माइनस था, क्या था साइन अल्फा ये कोस अल्फा है,
कोस अल्फा। इसमें जिसमें जिसमें माइनस है वो आपको ध्यान देना है। यहाँ पर दोस्तों इसमें माइनस इसमें नहीं है, तो इसका जो माइनस वो गुना हो जाएगा। इसमें भी है तो इसमें लगा देते हैं। अब देखिए जो यहाँ पर आया था क्या आया था, -1 आया था। तो जब इसका हम इन्वर्स निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 1/-1 हो जाएगा। अभी क्या था 1 0 0, यहाँ पर 0 0, ये माइनस अल्फा, ये भी 0 और ये दोस्तों माइनस साइन अल्फा और ये प्लस कोस अल्फा था। तो ये जब इसका माइनस अंदर गुना होगा तो जो माइनस हो वो तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर ए इन्वर्स बराबर क्या आ जाएगा, ए -1 ही आया था, तो ये प्लस हो जाएगा 0 0, 0 का 0 ही रह जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा माइनस से 2 मिल के, ये भी प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, काफ़ी समय हो गया है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे। तो आपको कमेंट करके बताना कि मेरा वीडियो सोल्यूशन आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर देंगे।